हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास से जो लास्ट लेक्चर हमने दिया था, लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.3 को हमने सोल्व किया था। और जो मेथड उसमें किया था हमने सोल्व करने में, वो किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हमने सीखा था लास्ट में। तो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 पॉइंट का था मैंने, 2 सॉल्यूशन निकाली है इसके। उन 2 सॉल्यूशन को एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन उनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑलवेज, कि ए लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। चलिए आज इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, उनके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, तो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूट्स ₹100 फॉर पीएम केयर रिलीफ फंड फॉर द अर्थक्वेक्स। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 2 स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया ₹100 का। उसने कहा कि रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अगर हमें इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूट है, 2 वेरिएबल क्या है, 2 बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ पैसे जमा किए, हमें नहीं पता कितने किए। लेट मान लेते हैं यामिनी कंट्रीब्यूट्स, मान लेते हैं यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, x रुपीस, एंड फातिमा कंट्रीब्यूट्स y रुपीस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए कि कंडीशन क्या है, दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, ₹100। यानी अगर दोनों के पैसों को मैं ऐड करूं, दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड करूं, तो कितने रुपीस आएगा हमारा, ₹100। तो ये हमारी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंट हो गया उनका कंट्रीब्यूशन। अब हमें इसको किस पे करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, इसके 2 सॉल्यूशन निकालूंगा, x की वैल्यू पुट करता हूं, क्या पुट करूंगा, एज यू विश, जो भी आप चाहे। जैसे मैंने x की जगह वैल्यू बड़ी है तो बड़े पॉइंट रख लीजिए, जैसे मैंने x की जगह 20 रखा, x की जगह 20 रखता हूं तो 20 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 80। x की जगह अगर मैं 40 रखता हूं तो 40 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, y की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 60। 2 सॉल्यूशन मेरे पास है, 20 80 एक पॉइंट तो ये है, 40 60 दूसरा पॉइंट मेरा ये है। अगर मैं ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करके ज्वाइन करता हूं तो दैट रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन लाइन। देखिए आ जाइए आप, ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है। पॉइंट क्या लेना है मुझे, 20 40 60, तो 20 20 की गैप ले लेता हूं, 20 40 60 80 100 ऐसे ऐसे ले लेता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 20 80, x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 80, तो पहला पॉइंट है मेरा ये। दूसरा पॉइंट है 40 60, x की वैल्यू 40 y की वैल्यू 60, तो मेरा दूसरा पॉइंट है ये। दोनों को अगर ज्वाइन करता हूं तो मेरी क्या बनती है, कंट्रीब्यूशन लाइन। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन लाइन। ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया, ये अलजेब्रिकल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किए, तो ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से। क्वेश्चन है हमारा कि आप कुछ कंट्रीज में जाते हैं, जैसे हम इंडिया की बात करें। क्वेश्चन है कि जब हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, आप जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो, या फिर डेली न्यूज में देखते हो, फोन में भी आप देखते हो कि आज का टेम्परेचर क्या है। तो आपने देखा भी होगा, जैसे आजकल नॉर्मल फोन्स में आप स्क्रीन पे ही होता है कि आज 37 डिग्री सेल्सियस है, आज 43 डिग्री सेल्सियस है, आज 44 डिग्री सेल्सियस चला गया। न्यूज में भी आप देखते होंगे, गर्मियों में जब दोपहर को ज्यादा गर्मी होती है तो 44 तक 45 तक चला जाता है अपना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को सबसे पहले आप देखते हो। दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आपने देखा कि न्यूज के अंदर देखते हैं तो आपको टेम्परेचर बताते हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि आपको नॉर्मल, आपका जो थर्मोमीटर होता है उससे आपका टेम्परेचर चेक करता है।
टेम्परेचर चेक करके फिर आपको बोलता है कि आपको 98 है, 99 है, 100 है, 102 पे बुखार है आपको। ये क्या है, एक अलग यहां से अलग। तो दो तरह से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके से टेम्परेचर को माप सकते हैं। दो मेथड हमारे पास है। पहला है डिग्री सेल्सियस और दूसरा है हमारा फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब दो तरीके से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। जो आपका फ़ारेनहाइट में होता है, जैसे जो आपका फीवर वगैरह चेक करवाते हो आप, वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं आपको। ये जो टेम्परेचर नॉर्मली आप सुनते हो डिग्री सेल्सियस में होता है। मोस्टली कंट्रीज डिग्री सेल्सियस को फॉलो करती है, मोस्टली कंट्रीज फ़ारेनहाइट को फॉलो करती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि दोनों टेम्परेचर का रिलेशन क्या है आपस में। जो आपके पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस की नोटेशन सी रहेगी, फ़ारेनहाइट की नोटेशन एफ रहेगी। तो इनका एक रिलेशन है आपस में। क्या रिलेशन है? जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, जो फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा रिलेशन है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर अगर, तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अगर टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अगर टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट में कितना हमारा टेम्परेचर होगा। दो तरीके से माप सकते हैं। आपसे कोई डिग्री सेल्सियस में पूछता है या फ़ारेनहाइट में। आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट में निकालना चाह रहे हो, फ़ारेनहाइट में गिवन है डिग्री सेल्सियस में। मान लो आप बुखार चेक करवाने जाते हो, फीवर होता है आपको बोलता है 102 फ़ारेनहाइट है, 102 फ़ारेनहाइट। आप सोचते हो कि कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, तो कन्वर्ट फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या है, कन्वर्सेशन फॉर्मूला है। मींस आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों का रिलेशन है। अब आपका क्वेश्चन है, तो जनरल लाइफ में भी ये यूज करते हो आप कि अगर मुझे फ़ारेनहाइट गिवन है तो मैं डिग्री सेल्सियस निकाल सकता हूं, डिग्री सेल्सियस गिवन है तो फ़ारेनहाइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इफ टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास कन्वर्सेशन फॉर्मूला है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट निकालना मींस एफ की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू क्या आपकी 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 9/5 इंटू सी की वैल्यू हमारी 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32। तो कितने फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर हुआ, 86 फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर होगा। जब आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 86 फ़ारेनहाइट होगा। अगर आपको कोई ये कहता है टेम्परेचर आपका 95 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो एफ की जगह क्या पुट करूंगा, 95 पुट करता हूं। तो अगर मैं अब सी की वैल्यू निकालूंगा तो वो हमारा आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में 9/5 सी प्लस 32। पहले 32 को इधर भेजता हूं, 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सी, सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 6 इज इक्वल टू 9/5 सी। 5 उधर आके मल्टीप्लाई होता है हमारा, 9 इधर आके डिवाइड होता है, 7 जा 35। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में क्या शो करेगा, 35 डिग्री सेल्सियस। गेट माय पॉइंट। तो ऐसे आप कितनी भी डिग्री पे निकाल सकते हो। मान लो मैं चेक करना चाह रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कितने फ़ारेनहाइट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो सेल्सियस की जगह क्या पुट करता हूं, 0, सी की जगह 0 पुट करता हूं, एफ की वैल्यू निकालता हूं, 9/5 सी की जगह पुट किया मैंने 0 प्लस 32। तो ये 0 हो जाएगा हमारा, 0 इंटू समथिंग
दैट इज 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने फारेनहाइट टेम्परेचर होता है? 32 फारेनहाइट टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री पे कितने फारेनहाइट टेम्परेचर होता है? 32 डिग्री टेम्परेचर होता है 0 फारेनहाइट, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 फारेनहाइट टेम्परेचर होता है। जब 0 डिग्री होती है तो फारेनहाइट कितना शो करेगा? 32 शो करेगा। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी टेम्परेचर को, ये चेक कर सकते हो डिग्री सेल्सियस में इतना तो फारेनहाइट में क्या होगा। अब हम इसका ग्राफ में शो करते हैं कि इसका ग्राफ क्या रहेगा। अगर मैं इसका ग्राफ की बात करता हूं तो हमारे पास 2 वेरिएबल है। अभी मैंने इसको जानबूझ के इरेज किया है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो अभी अभी मैंने चेक किया था, फिर से चेक कर लेंगे, मोर प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखिए, यहां पे वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल हैं। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरे x एंड y। तो x एक्सिस पे अगर मैं ले लेता हूं फारेनहाइट, इस पे क्या ले लेता हूं मैं? फारेनहाइट। और y एक्सिस पे ले लेता हूं मैं डिग्री सेल्सियस। क्या ले लिया मैंने? डिग्री सेल्सियस। तो 2 वेरिएबल आपके रेडी है। x क्या हमारा? फारेनहाइट, y एक्सिस क्या हमारा? डिग्री सेल्सियस। अब मैं ग्राफ पे लेके जाता तो वैसे ही टेबल बनाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। x y, x का मीनिंग क्या है हमारा? लिख लीजिए, यहां गलती नहीं होगी। फारेनहाइट। और y का मीनिंग क्या है? c। तो मैं x की वैल्यू कुछ पुट करूंगा, मींस f की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी। तो आप कुछ भी कीजिए, या y की पुट कीजिए, x की निकालिए। तो मैं c की वैल्यू पुट करता हूं, जैसे अभी निकाला था। मान लीजिए c ले लेता हूं मैं 30। c की वैल्यू क्या ली मैंने? 30। तो f की वैल्यू देखिए 9/5, c की वैल्यू 30 प्लस 32, 5 6 जा, तो f की वैल्यू 54 प्लस 32 दैट इज 86। तो क्या वैल्यू आती है हमारी? 86। नेक्स्ट x की जगह मैं पुट करता हूं सेल्सियस में ले लेता हूं 40 डिग्री सेल्सियस पे चेक करता हूं तो फारेनहाइट क्या होगा हमारा? f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 40 प्लस 32 दैट इज 8, 72 प्लस 32 दैट इज 104 फारेनहाइट। तो 40 डिग्री पे हमारा फारेनहाइट क्या होगा? 104, 104। 2 पॉइंट काफी है मुझे। 2 पॉइंट है मेरे पास 86 30 एंड 104 40। इन 2 पॉइंट को प्लॉट करूंगा मैं। अब पॉइंट देखिए आपके बहुत बड़े हैं तो मैं गैप ले लेता हूं 10 10 का। 10 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। यहां और आगे चले जाते थोड़ा सा 100 110 10 10 की गैप कर लीजिए। 10 20 ऐसे 10 20 10 10 का गैप किया। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? 86 30। x की वैल्यू मींस फारेनहाइट कितना है? 86, y यानी डिग्री सेल्सियस क्या? 30। तो 86 20 30 40 50 60 70 80 90 86 यहां रहेगा। और y की वैल्यू है 30, 10 20 30। दैट इज आवर पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेरा 40 104। तो 104 100 110। तो 104 ये है मेरा और 40 ये है मेरा। तो दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं इसको अगर ज्वाइन करता हूं तो ये है हमारा डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट। जो मेरी इक्वेशन थी f इज इक्वल टू 9/3c प्लस 32, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन मेरी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट को। अब इस पे कहीं भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूं, यहाँ पे डिग्री से फारेनहाइट क्या है मेरा? फारेनहाइट की वैल्यू चेक कीजिए 40 के आसपास है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा। और y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? 0 मींस डिग्री सेल्सियस 0 हो तो फारेनहाइट कितना होगा? अभी हमने कैलकुलेट किया था 30 से ऊपर आया था। थोड़ा सा लाइन ऐसे रहेगी हमारी, ऐसे रहेगी लाइन, यानी 32 आया था। ठीक है, तो इससे आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। तो अब बात आती है, क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये ग्राफ हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कन्वर्सेशन फॉर्मूला है f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। क्या किसी टेम्परेचर पे इज एट एनी टेम्परेचर
डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर इक्वल। क्या किसी टेम्परेचर के ऊपर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल होते हैं? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उतना ही फारेनहाइट टेम्परेचर हो? जैसे मैं कहता हूँ 40 डिग्री पे फारेनहाइट कितना गया, 104 फारेनहाइट गया। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट हमारे दोनों इक्वल हो? चेक करते हैं। तो एट व्हाट टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड C इज इक्वल टू F। तो C इज इक्वल टू F चेक करते हैं किस में हो गया हमारे। लेट कोई भी टेम्परेचर मान लीजिए at x temperature C is equal to F। मान लिया x टेम्परेचर पे जाके डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल है हमारे, तो C और F दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारी, x इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूं f की जगह भी x पुट करता हूं, C की जगह भी x पुट करता हूं, दोनों मैंने क्या मान लिया, x टेम्परेचर पे इक्वल मान लिया कि x टेम्परेचर पे दोनों इक्वल रहेंगे। तो अब x की वैल्यू हम निकालते हैं, x माइनस 9/5x दैट इज इक्वल टू 32। एलसीएम लेता हूं 5x माइनस 9x दैट इज इक्वल टू 32। 5x माइनस 9x माइनस 4x/5 दैट इज इक्वल टू 32 माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 32 5 x इज इक्वल टू 160/4 40 और माइनस उधर जाएगा -40। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, -40 पे, यानी -40 टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट इक्वल होते, मींस -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 फारेनहाइट। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। बाकी सब पे हमने चेक कर लिया, डिफरेंट था, केवल इसके ऊपर -40 के ऊपर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट सेम होते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, अगर F -40 हो तो C की वैल्यू क्या होगी, या फिर C -40 हो तो X की वैल्यू, F की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं रखता हूँ C की जगह -40 तो मैं फारेनहाइट चेक करता हूँ 9/3, C की जगह क्या पुट किया, -40 प्लस 32, 9 8 72 प्लस 32 दैट इज -40। अगर C -40 है तो F भी -40, यानी -40 टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में जीएस में भी पूछा जाता है, आपसे जीके में भी पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट सेम होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अगले एक्सरसाइज में हमारा केवल एक ही टॉपिक है, उसको अभी कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारा क्वेश्चन है, कोई लाइन है y इज इक्वल टू 3, इसको रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। आपको देता है लाइन y इज इक्वल टू 3 दे देता है, x इज इक्वल टू 3 कोई भी नहीं देता है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली एज वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड वन वेरिएबल। अगर मैं बात करता हूं वन वेरिएबल तो x इज इक्वल टू 3 एक पॉइंट होता है। अगर मैं बात करता हूं इन टू वेरिएबल तो x इज इक्वल टू 3 एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। सबसे पहले तो ये मेन चीज क्या कहा मैंने, अगर वन वेरिएबल की बात करें, एक ही एक्सिस हमें लेना है तो आपकी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पे कोई पॉइंट होता है। मैंने कहा एक रियल लाइन आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाई, ये हमारी रियल लाइन है, बीच में क्या होता है 0। राइट साइड में चलोगे तो पॉजिटिव 1 2 3 चलते जाओ, पॉजिटिव नंबर आते हैं। लेफ्ट साइड में चलोगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 चलते जाओ। कहां तक जा सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और यहाँ नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ये हमारी रियल लाइन है। तो अगर एज ए वन वेरिएबल एक्सप्रेस करना है उसको, एज ए वन वेरिएबल अगर एक्सप्रेस करना है तो आप कार्टेशियन प्लेन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारा 2 डायमेंशनल है। अगर 1 डायमेंशनल करना है एक वेरिएबल पे तो आप क्या शो करेंगे, रियल लाइन पे। जैसे x इज इक्वल टू 3 है तो 1 2 3, ये हमारा x इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 है तो ये रियल लाइन पे नंबर किसको शो करें, y को, दैट रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू। अगर बात आती है इन टू वेरिएबल की
तो हम कार्टेशियन प्लेन डिजाइन करेंगे अपना, ये x है और ये y एक्सिस है। अब हमने रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, 1 2 3, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 3 है। अगर एक पीस पे रिप्रेजेंट करें तो ये था हमारा वन वेरिएबल। अगर x इज इक्वल टू 3 टू वेरिएबल में करना है तो यहाँ पे हमारी एक लाइन रहेगी, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो सब पे x 3 होगा, सब पे x क्या होगा 3। तो अगर आपको करना है इन टू वेरिएबल तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, जो भी चलती रहे। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल टू 3 और टू वेरिएबल में करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एक स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने दिया 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट इन टू वेरिएबल, 2D में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो कैसे करोगे? x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू आएगी -9/4 अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग। तो x की वैल्यू क्या है? -9/4, तो -2 पॉइंट समथिंग, तो -2 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा हमारा, -2 यहाँ है तो यहाँ पे लाइन खींचिए, दैट इज x इज इक्वल टू -9, दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। जैसे वन वेरिएबल में करना होता तो -9.4 -2 से थोड़ा सा आगे, दैट इज -9। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।